के इस अरबिक क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है। चंद दिनों के बाद मैंने फिर से अरबी की क्लास की शुरुआत की है। मैं चाहता हूं कि कुछ सिंपल वर्ड्स आप लोगों के जहन में डाल दूं, ताकि आप लोगों को अरबी के जो जुमले बनाएंगे उसमें आपको आसानी हो सके। चलिए हम बता रहे हैं आज आप लोगों को, जैसे कि अरबी हो या फिर इंग्लिश की ग्रामर हो, जो सिंपल वर्ड्स, जो सिंपल अल्फाज का जो इस्तेमाल होता है आम बोलचाल की भाषा में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे अल्फाज जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, वैसे अल्फाज जो प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, कभी एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं, कभी आपको कंजक्शन के रूप में शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो हैं अरबी में, जिनका जानना आपको बेहद ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देख लेंगे कि एक होता है PREPOSITION, प्रीपोजिशन होता है CON कंजक्शन, CON JUNCTION कंजक्शन। तो JUNC कंजक्शन जो होता है, प्रीपोजिशन कंजक्शन जो होता है, और जैसे होता है ADVERB एडवर्ब्स। तो कुछ ऐसे अल्फाज मिलेंगे जो प्रीपोजिशन होंगे, या तो फिर आपको एडवर्ब होंगे, या तो फिर कंजक्शन होंगे। तो ऐसे अल्फाज अरबी में मिलेंगे जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपके नॉलेज में वो सब अल्फाज नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके नॉलेज में वो सारे अल्फाज आ जाए। चलिए मैं जैसे कि बता रहा हूँ, जैसे एक होता है 1, 2 हरफी, 6 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी, ऐसे सिंपल वर्ड्स, सिंपल अल्फाज आपको मिलेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, मन जैसे होता है, ये होता है मन। मन का मीनिंग होता है कौन, और इसको हम लोग कहते हैं, मन का मीनिंग होता है कौन, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं WHO। मन, इसका मीनिंग होता है कौन, ये इसका मीनिंग होता है कौन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हु। इसके बाद फिर होता है लेमन। एक होता है लेमन, लाम मीम नून, ये होता है लेमन। लेमन जो होता है, ये लेमन होता है किसका, तो हम लोग उसको बोलते हैं किसका, किसका। और इसका इंग्लिश होता है WHOSE, हुज। हुज होता है, हुज का मीनिंग होता है किसका। तो मन का मीनिंग होता है कौन, WHO हु, और लेमन का मीनिंग होता है किसका, इसका इंग्लिश होता है हुज। एक होता है अयो, एक होता है अयो। ये अयो जो है, ये अयो का इस्तेमाल जो होता है कौन सा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा। तो इसका कौन सा का इंग्लिश होता है WHICH, विच का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और विच वन का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, WHICH, विच ONE, विच वन। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अयो का मीनिंग होता है कौन सा, इसका इंग्लिश में हम लोग कहते हैं विच, या फिर विच वन। फिर आगे चलते हैं हम लोग, माजा, ये मीम अलिफ ज़बर मा, और जाल अलिफ ज़बर जा, माजा का जो मीनिंग होता है, माजा का मीनिंग होता है क्या। माजा का मीनिंग होता है क्या, और इसका इंग्लिश में होता है WH80 वाट। क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए माजा का इस्तेमाल करते हैं,
और एक इसको इंग्लिश में कहते हैं WHAT, वाट। लेमा या लेमाजा, लेमा ये होता है लेमा, या फिर हम कहेंगे कि लेमा जा। ये दोनों का जो मीनिंग होता है लेमा या लेमाजा, लेमा या लेमाजा का जो मीनिंग होता है वो होता है क्यों, किस लिए। ये इसका मीनिंग होता है क्यों और किस लिए, क्यों और किस लिए, लेमा और लेमाजा। तो इसका जो होता है वाई, इसका इंग्लिश होता है WHY, वाई होता है। और एक होता है वेयरफोर, वेयरफोर WHERE, वेयर FORE, वेयरफोर, वेयरफोर इसलिए, वाई क्यों, लेमा और लेमाजा। उसके बाद होता है ली, ली का मीनिंग होता है, ली का मीनिंग होता है मेरा भी होता है और मेरे भी होता है और मेरी भी होता है, जिसका हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ME मी और MINE माइन, मी और माइन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये इंग्लिश में मी और माइन। इस तरह से ली हो गया। लना, एक होता है लाना, ये हो गया लाना। लाना का मीन्स होता है, लाना का मीन्स हमारा, ये होता है हमारा, हमारे, हमारा, हमारे, और होता है हमारी। लाना, लाना का मीनिंग होता है हमारा, हमारे और हमारी। तो इसका जो है, इसका होता है आवर, इंग्लिश में होता है OUR, आवर, या OURS, आवर्स। इसका आवर होगा या आवर्स होगा। उसके बाद देखते हैं कि लहुम, लहुम होता है, लाम के साथ हे मिला देंगे, लहुम, लहुम, लहुम होता है उन लोगों का, उनका या उन लोगों का, उन लोगों का। इसका इंग्लिश होगा THEIRS, देयर्स। देयर्स मीन्स उन लोगों का, लहुम उन लोगों का। एक होता है प्रीपोजिशन है, या फिर जो है प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें, प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल हो रहा है, और फिर एडवर्ब का, वर्ब का भी इस्तेमाल होगा। जैसे लका, ये है लाम, जबर ला, लाम में जबर है ला, और काफ में जबर है का, लका। लका मीन्स होता है तुम्हारा या तेरा, तुम, तुम्हारा या तेरा। जिसका इंग्लिश होता है, जिसका इंग्लिश होता है योर, YOUR, योर, योर होता है। और योर से भी कह सकते हैं YOURS, योर्स। ये दोनों इस्तेमाल होता है, योर और योर्स। चलिए, हुम होता है देश उन लोगों का, हुम। एक होता है लहुम और एक होता है हुम। हुम होता है उन लोगों का। हुम, हुम मफूल के रूप में होता है, जिसका मीनिंग होता है उन्हें, 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 उन, अलिफ नू और है, उन्हें, जिसको हम लोग कहते हैं THEIRS, देयर्स, देयर्स, उन्हें। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं।
एक होता है, एक अरबी में होता है, ये आपका एक हो गया। उसके बाद होता है एक या का इस्तेमाल होता है। ये या जो इस्तेमाल होता है वो होता है मी मुझे। या का मीनिंग होता है मुझे, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ME मी मुझे। और इसी तरह से होता है वाव। वाव होता है ये कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंड और उर्दू में कहते हैं और। इसके बाद देखते हैं कमा। एक होता है काफ और मीम लियोरमा कमा, जिसके होता है जैसा के। कमा मीन्स जैसा के। तो जैसा के का इंग्लिश होता है एज, एज मीन जैसा के। और फिर होता है फौका। फौका के मीन्स होता है फे वाव बड़ी काफ फौका। ये फौका जो है, फौका के माने होता है ऊपर। फौका के माने ऊपर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ओवर। उसके बाद होता है, और आगे देखते हैं, होता है फिल फॉर। फिल फॉर का जो होता है वो होता है एकदम। इसका इंग्लिश में उर्दू में माने होगा एकदम। और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ATONCE एट वंस मीन्स एकदम। अव्वलन इब्तिदाअन शुरू में। अव्वलन ये हो गया फिल फॉर हो गया। और हो गया अलिफ अव्वलन। और एक होता है इब्तिदाअन अव्वलन व इब्तिदाअन। इसका दो गो होता है, अव्वलन व इब्तिदाअन। इसका होता है मीनिंग शुरू में। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एट फर्स्ट। इंग्लिश में कहते हैं एट FIRST एट फर्स्ट। और होता है फिन निहायते एट द एंड आखिर में। फिन निहायते ये हो गया फिन नेहायते ये हो गया फिन नेहा ये हो गया फिन नेहायते। फिन निहायते का जो मीनिंग होगा वो होगा आखिर। उसका मीनिंग होता है आखिर। और इसका इंग्लिश होगा एट द एंड। इसका इंग्लिश होगा एट द END एट द एंड। और हम देखते हैं मिन कबले पहले से। मिन कबले ये हो गया मिन कबले माने पहले से। बिफोर फ्रॉम बिफोर पहले से ये हो जाएगा फ्रॉम BEFORE फ्रॉम बिफोर पहले से। मिन कबले पहले से फ्रॉम बिफोर। और आगे देखते हैं मा के माने होता है मीम और एन जबर आ। मा की मीन से होता है माँ बोलते हैं माँ मीम एन माँ का मीनिंग होता है साथ। माँ का मीनिंग होता है साथ। ये होता है साथ
साथ, इसको इंग्लिश में कहते हैं ALONG, एलोंग विथ मैंने साथ साथ होता है। और फिर हम देखते हैं कि मर्रतन सानियतन मैंने होता है दोबारा, टू फोल्ड, मर्रतन सानियतन, ये मीम है, मीम मर्रतन, ये से है नू, और ये साने सानियतन, ये हो गया, ये ते है और दू जबर है, सानियतन, सानियतन, मर्रतन सानियतन। मर्रतन सानियतन क्या मीनिंग होता है? दोबारा, दोबारा, टू फोल्ड, TWO2FOLD, टू फोल्ड, टू फोल्ड मीन्स दोबारा। तो ऐसे अल्फाज आपको मिलेंगे जो अरबी में इस्तेमाल होता है। और आपको देखेंगे आला, एक होता है आला, आला के मीनिंग होता है पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं ON, ऑन। अला अक्सिन के माने होता है के खिलाफ, अला अक्सिन, अला अक्सिन, अला अक्सिन की का मीनिंग होता है खिलाफ, अला अक्सिन का मीनिंग होता है के खिलाफ, के खिलाफ, ऑन द कंट्री, ऑन द CONTRARY, ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी ऑफ, के खिलाफ। एजन एक लफ्ज आता है एजन, एजन का मीनिंग होता है भी होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ALSO, ऑल्सो। एक होता है वलो, वलो जो होता है, वलो का उर्दू तर्जमा होता है अगरचे, और इसका होता है इंग्लिश में ALLTHOUGH, अलदाओ का अगरचे, वलो का मीनिंग होता है अगरचे, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे अलदाओ। और होता है बैना, एक होता है बे ये अनु, बैना, बैना की मीनिंग होता है दरमियान, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में BETWEEN, बिटवीन, बिटवीन कहते हैं। और लेअन क्योंकि, लेअन, लेअन का मीनिंग होता है क्योंकि, इसका होता है BECAUSE, बिकॉज, बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। करीबुन का मीनिंग होता है करीब, ये करीबुन का मीनिंग होता है करीब, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में NEAR, नियर। और फिर देखते हैं वराआ की मीनिंग होता है परे, वराआ, वराआ का मीनिंग होता है परे, इसको हम लोग कहते हैं पीछे, कहते हैं BEHIND, बिहाइंड, बिहाइंड, पीछे। किलाहुमा, किलाहुमा होता है किलाहुमा माने होता है दोनों, और इंग्लिश में होता है BOTH, बोथ। इस तरह से जो आपको छोटे छोटे अल्फाज जो मिलेंगे अरबी में, अरबी से फिर आपको उर्दू जानना है, और उर्दू के साथ साथ आपको इंग्लिश भी जानना है, ताकि आपको आगे चल करके आप अरबी भी बोल सकेंगे, उर्दू में उर्दू से अरबी तर्जमा कर सकेंगे, और फिर उर्दू से आप इंग्लिश भी जान सकेंगे। तो ये चंद अल्फाज हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में
आदमी इस्तेमाल करते हैं, जिसका नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं है। इसी गर्ज से मैंने आज ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं, कुछ कंजक्शंस हैं, और कुछ एडवर्ब भी हैं, और कुछ प्रोनाउंस भी हैं। ये बहुत से अल्फाज और अभी आएंगे। मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं, ये पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा।